हेलो बच्चों, मैं आपकी पूनम मैम फ्रॉम पूनम की पाठशाला आपके लिए क्लास 9 बिहीव की बुक से फर्स्ट चैप्टर द फन दे हैड लेकर के आई हूँ। आज इसका हम हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। तो हम लाइन टू लाइन इसको पढ़ते हैं और फिर इसको समझते हैं। ओके, द फन दे हैड। अच्छा, इसको पढ़ने के पहले इसमें कुछ थोड़ा सा दिया हुआ है बिफोर यू रीड, मतलब इस चैप्टर को समझने के लिए कि आखिर इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, क्या समझना है। द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर व्हेन बुक्स एंड स्कूल एज वी नाउ नो them will perhaps not exist. How will children study then? The diagram below may give you some ideas. मतलब ये इस स्टोरी में हमें फ्यूचर के बारे में बताया गया है कि फ्यूचर में जब हमारे पास किताबें, स्कूल ये सब नहीं होंगे तो हम कैसे पढ़ाई करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, हमारे बच्चे उस समय कैसे, हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, मतलब बच्चे उस समय किस तरीके से पढ़ेंगे, ये इस डायग्राम के द्वारा हम ये चीज़ें समझ सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स है ना, मतलब कंप्यूटर्स के द्वारा, और विजुअल क्लासरूम्स मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वाला क्लासरूम्स, ठीक है, और फिर ये रोबोटिक टीचर्स, मूविंग ई टेक्स्ट, है ना। तो आई थिंक हम लोग कंप्यूटर, विजुअल, ये सब ये तो हम लोग अभी भी करते हैं ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू, बट रोबोटिक टीचर्स थोड़ा सा ये है ना, बाकी तो सब चीज़ें अभी चली रही हैं। In pairs, discuss 3 things that you like best about your school and 3 things about your school that you would like to change. Write them down. मतलब इसमें ये कहा गया है कि आप एक दूसरे से डिस्कस करिए और ये बताइए कि आपके स्कूल में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मतलब जो आप चेंज करना चाहते हैं ना, अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज, मतलब आप क्या है जो अपने स्कूल में आप चेंज करना चाहते हैं, और उन्हें लिखना है। हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन अ टेलीविज़न स्क्रीन या कंप्यूटर, मतलब क्या आपने कभी टेलीविजन स्क्रीन या कंप्यूटर पे लिखा है। कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर्स। तो कंप्यूटर में तो सारे बुक्स अभी भी हैं, ये तो हम सभी जानते हैं, बट लेकिन अभी भी हम किताबों से पढ़ते हैं। वुड यू सच बुक्स बेटर, मतलब ये कहा गया है क्या हमें ऐसी किताबें पसंद होंगी जो केवल कि कंप्यूटर पे ही हो। तो नो, आई थिंक दोनों ही नीड है हमारे लिए, कंप्यूटर भी और बुक्स भी। ओके, तो चलिए आगे अब हम स्टोरी पढ़ते हैं। स्टोरी है आपका, मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी ऑन द पेज ही डेट 17 मई 2157 सी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। इसमें फर्स्ट कैरेक्टर्स नेम आया है देखिए इस स्टोरी में, जिसका नाम मार्जी है, एक गर्ल है जो अब रात को डायरी लिख रही है ना, अबाउट नाइट इन हर डायरी, वो रात में अपनी डायरी में कुछ लिख रही हैं, और उस डायरी पर पेज नंबर है, पेज ही डेट 17 मई, मतलब 17 मई 2157, मतलब आज से लगभग 100-150 साल आगे आप समझ लीजिए, है ना, लगभग वो उस समय की बात ये कर रही है, मतलब भविष्य की बात है ये, वो लिख रही है। टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, कि टॉमी ने एक वास्तविक किताब, मतलब एक रियल बुक, मतलब एक लिखी हुई किताब पाई है। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, यह बहुत ही पुरानी किताब है। मार्जीज ग्रैंड फादर वंस सेड दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय। अब मार्जी देखिए बता रही है कि उसके दादाजी ने उससे एक बार उसे कहा था कि व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय, कि जब उसके दादाजी एक छोटे बच्चे थे। हिज ग्रैंड फादर टोल्ड हिम दैट देयर वॉज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वॉज प्रिंटेड ऑन पेपर। मतलब उसके दादाजी जब एक बच्चे थे, है ना, ग्रैंड फादर वॉज अ लिटिल बॉय, तो उनके दादाजी ने उनको मतलब वही बताया था कि सारी जो कहानियाँ होती थी, जो सारी चीज़ें होती थी, वो जो है वो किस पे हुआ करती थी, वो प्रिंटेड पेपर पे, मतलब कि किताबों में होती है, जैसे कि आजकल हम लोग पढ़ते हैं प्रिंटेड होती है, ठीक है, तो वो वैसी होती थी। ओके, तो यहाँ तक फर्स्ट पैराग्राफ क्लियर होगा। दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to. They turned the pages, मतलब वो उन पन्नों को पलटते थे, which पर जो पन्ने वो पलट रहे थे, मतलब वो जो बुक उन्होंने पाया था वो बहुत ही ज़्यादा येलो और क्रिंकली, मतलब वो पुराने टाइप के हो गए थे, उन पर लाइन्स पड़ गई थी और पीले रंग के हो गए थे। इट वॉज अवेफुल फनी टू रीड वर्ड्स, और उसमें वर्ड्स को पढ़ना, मतलब उस लाइन्स को पढ़ना उनके लिए बहुत ही फ़नी, बहुत ही मज़ेदार था। दैट इज़ टूल स्टेड इंस्टीड ऑफ मूविंग द वे,
मतलब जैसे वो कंप्यूटर पे पढ़ते हैं तो वो अपनी स्क्रीन को ऊपर नीचे करके पढ़ते हैं ना, मूव करके पढ़ते हैं। जैसे हम मोबाइल पे पढ़ते हैं तो स्क्रीन को ऊपर नीचे करके पढ़ते हैं, देखते हैं, करते हैं, है ना। तो ये, लेकिन वो पन्नों में क्या है, पन्नों में ऐसा नहीं है, ऑन स्क्रीन यू नो। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज, मतलब उनमें हमें केवल पेजेस को पलटना पड़ता है। इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम। मतलब वो पन्ने जब हम पलटते हैं तो वो पन्ने वैसे ही रहते हैं जैसे कि पहली बार हमने उन्हें पलट करके देखा था, ठीक है। और कंप्यूटर पे क्या होता है कि कंप्यूटर पे हमें ये चीज़ें ऐसे नहीं रहती हैं। नेक्स्ट एक्सचेंजर, गी said to me, what a waste. When you are through with the book, you just throw it away. गी मतलब टॉमी। सेकंड आपका यहाँ पे देखिए कैरेक्टर्स नेम आया है टॉमी, जो कि मतलब वो उस बुक्स के बारे में ये दोनों अपना बात कर रहे हैं, तो वो के बारे में वो कह रहे हैं कि मतलब ये ठीक अच्छा नहीं है। व्हाट अ वेस्ट, क्या फालतू चीज़ है। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे, क्या तुमने मतलब इसे अभी तक फेंका नहीं है, इसे अभी तुरंत मतलब इसे फेंक दो, इसे दूर करो। आई गेस, मेरा ये मानना है, आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट। हमारा जो टेलीविजन स्क्रीन है, मतलब हमारा जो कंप्यूटर है, उसके अंदर मिलियन ऑफ बुक्स उसमें मतलब कलेक्टेड है। एंड इट इज़ गुड फॉर प्लेंटी मोर, आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, है ना। मतलब और मतलब ये टॉमी का ये मानना है कि ये जो किताब है ये वेस्ट है, मतलब ये बहुत काम की चीज़ नहीं है, क्योंकि हमारे कंप्यूटर में तो बहुत सारी किताबों का संग्रह है, तो हमें मतलब इसकी क्या ज़रूरत है, तुम इसे फेंक दो। इट इज़ गुड फॉर प्लेंटी मोर, मतलब हमारे पास तो इससे भी ज़्यादा उसमें हमें देखने को मिलता है। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, क्या हम इसे नहीं फेंक सकते हैं। सेम विथ माइन सेड मार्जी, शी वॉज 11 and had not seen as many telebooks as Tommy had. See, he was 13. अच्छा, मार्ची भी यही बात सोचती है कि मतलब जो टॉमी है उसको तो उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो अभी मार्ची जो है वो 11 साल की है और जो टॉमी है वो 13 साल का है, तो मतलब वो कंप्यूटर या पढ़ाई के बारे में उससे ज़्यादा ही जानता है ना। तो वो ये बात ये कहती है, सी सेड, वेयर डिड यू फाइंड इट। अच्छा, मार्जी के मन में ये सवाल उठता है कि अच्छा ये बताओ कि तुमने इसे कहाँ पाया। इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक। अब जो वो टॉमी है उसने बताया कि ये मैंने अपने घर में इसे पाया है। एंड ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, और उसने उसको मतलब पॉइंट आउट करके बताया, बिना उसकी तरफ देखे उसने बताया कि इसको मैंने अपने घर में पाया है। क्यों? क्योंकि वो पढ़ने में बिजी था। इन द एटिक, एटिक क्या होता है, मतलब एक छज्जा टाइप का होता है ना, जिसको छोटा सा स्पेस जहाँ पे मतलब कोई भी चीज़ हम रख सकते हैं, अटारी जिसको कहते हैं, ठीक है। एटिक मीन्स होता है, मतलब ये एटिक मीन्स होता है अटारी, है ना, जहाँ पर तब जो लोग पहले घरों में होते थे, जहाँ लोग कोई भी चीज़ उठा करके अपना अपना रख सकते थे, कर सकते थे, ओके। व्हाट इज इट अबाउट, अब क्या है, मतलब इसके बारे में और क्या है। स्कूल, स्कूल मतलब स्कूल के बारे में उसमें मतलब बताया गया है, लिखा गया है, तो उसमें उस बुक के बारे में। मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल, स्कूल, व्हाट इज़ देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। अब देखिए मार्जी अपने बारे में मतलब वो बता रहे मार्जी के बारे में, देखिए मार्जी एक ऐसी लड़की है जो स्कूल से मतलब वो घिड़ा करती है, उसको स्कूल नहीं पसंद है। क्यों नहीं पसंद है? क्योंकि उसका जो स्कूल है भाई वो तो अब एक कमरे वाला स्कूल है ना, जो कि वो घर में ही बैठ करके पढ़ती है। तो स्कूल, व्हाट इज़ देयर टू राइट, मतलब स्कूल के बारे में ऐसा क्या लिखने लायक है। आई हेट स्कूल, मैं स्कूल को नहीं पसंद करती हूँ। स्कॉर्नफुल का मतलब यहाँ पे है ना, कॉन्टेम्पोस सोइंग यू थिंक समथिंग इज़ वर्थलेस, मतलब जो कि मतलब बहुत ज़्यादा जिसकी ज़रूरत हमें नहीं हो। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ सी हेटेड इट मोर दैन एवर। मार्जी हमेशा जो है स्कूल से नफरत करती थी, लेकिन अब जो है वो और भी ज़्यादा उससे घृणा करने लगी है। क्यों करने लगी है, क्या रीज़न है इसके लिए? तो रीज़न जो है वो है मैकेनिकल टीचर, ओके। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, है ना।
उसका मैकेनिकल टीचर यानी कि वो उसका जो कंप्यूटर वाला टीचर है ना, वो जब होता है तब उससे जो है वो उसका जियोग्राफी में उसके टेस्ट ले रहते रहता है। यानी भूगोल है एक सब्जेक्ट जियोग्राफी, जिसमें वो, लेकिन माजी के जो पॉइंट्स है वो उसमें क्या है, वर्ष मतलब बुरे से बुरा होता चला जा रहा है, मतलब वो उसमें अच्छा नहीं कर पा रही है। Until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector। और तब तक, जब तक कि उसकी माँ मतलब उसके सिर को हिला नहीं देती और उसे मतलब काउंटी इंस्पेक्टर के पास नहीं भेजती। अच्छा, काउंटी इंस्पेक्टर कौन है? काउंटी इंस्पेक्टर वो होते हैं जो मतलब जो उनके मैकेनिकल टीचर यानी जो उनके कंप्यूटर वगैरह है उनको बनाने के लिए जो मैकेनिक्स होते हैं ना, जो उनको चेक करने के लिए कि क्या है कैसा है, तो वो काउंटी इंस्पेक्टर हैं। ओके, तो मतलब वो जब जियोग्राफी का टेस्ट देती है उसकी माँ उसको मतलब दुखी पाती है, तो वो काउंटी इंस्पेक्टर के पास उसको मतलब भेजती है कि आखिर क्या प्रॉब्लम है। तो काउंटी इंस्पेक्टर के बारे में देखिए, यहाँ आगे बताया गया है कि आखिर काउंटी इंस्पेक्टर कौन है। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विथ अ रेड फेस एंड होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। जो काउंटी इंस्पेक्टर है, अराउंड लिटिल मैन मतलब एक छोटा मोटा आदमी विथ अ रेड फेस, जिसका फेस लाल है, एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स, और जिसके पास वायर्स और डायल्स मतलब वो जो कंप्यूटर को बनाने वाली चीज़ें होती हैं, मैकेनिकल चीज़ों को बनाने, उनके पास एक टूल बॉक्स है जिसके साथ वो यहाँ आते हैं। ही स्माइल्ड एट मार्जी। वो मार्जी को देख के मुस्कुराता है, एंड गेव हर एन एप्पल, और उसे खाने के लिए एक एप्पल भी देता है। देन टुक द टीचर अपार्ट, और फिर वो उस टीचर को अपार्ट मतलब अलग अलग करता है, मतलब उनके जो मैकेनिकल टीचर यानी उनका कंप्यूटर या उनका लैपटॉप जो कुछ भी है वो उस चीज़ों को अलग अलग करके देखता है कि आखिर क्या गड़बड़ी है। मार्जी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। अब मार्जी ये आशा करती है, सोचती है कि जो काउंटी इंस्पेक्टर है मतलब ये फिर से उन चीज़ों को जोड़ करके मतलब वो सही ना कर दे, वो बल्कि ऐसे ही वो बिखरा ही रहे तो वो ठीक है। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट एंड आफ्टर एन आवर सो, लेकिन वो जो काउंटी इंस्पेक्टर वह जानता था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और लगभग 1 घंटे लगेंगे। देयर इट वॉज अगेन, मतलब लगभग 1 घंटे के बाद ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, और ये लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन एंड द क्वेश्चन वर आस्क्ड। मतलब ये कंप्यूटर ठीक हो जाएगा और फिर से वही सारे लेसन्स और क्वेश्चंस फिर से मार्जी के आंखों के सामने होंगे, है ना। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली का मतलब है वो स्क्रीन को मतलब वो बताया गया है कि वो बड़ा काला और भत्ता सा दिखने वाला वो स्क्रीन वो कैसा होगा। दैट वॉज नॉट सो बैड, यह उससे भी यह ज़्यादा बुरा नहीं था। द पार्ट मार्जी हेटेड मोस्ट वाज द स्लॉट, इससे भी ज़्यादा बुरा क्या था जो मार्जी नापसंद करती थी। द स्लॉट वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स, मतलब वो स्लॉट वो स्पेस जहाँ पर उसे होमवर्क और क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व करने के लिए दिए जाते थे, मतलब वो स्लॉट उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मतलब वो पेपर नहीं देना चाहती थी, एग्जाम्स नहीं देना चाहती थी, टेस्ट नहीं देना चाहती थी, तो वो इसलिए वो और ज़्यादा उसको नापसंद करती थी। सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन सी वाज 6 ईयर ओल्ड। अच्छा, वो जब 6 साल की थी, व्हेन मार्जी वाज 6 ईयर्स ओल्ड, तो तब से वो मतलब वो पंच कोड उसको दिया जाता था लिखने के लिए, मतलब वो कोडिंग में वो चीज़ें दी जाती थी जिसके अनुसार वो अपनी चीज़ों को लिख सके। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, वो मतलब उसको तो सीखने में वो चीज़ें टाइम लगती थी, वो करने में उसको टाइम लगता था, बट जो मैकेनिकल टीचर मतलब जो कैलकुलेटर या कुछ भी है तो वो बहुत जल्दी कैलकुलेट कर देता है ना। तो वही मार्जी के साथ भी होता था, मतलब टेस्ट पेपर देने में तो उसको टाइम लगता था लेकिन वो नंबर देने में वो बहुत ही कम टाइम लगाता था, यही कारण था कि वो हेड करती थी। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्जिस हेड। अब जो काउंटी इंस्पेक्टर है मतलब उसने उस चीज़ को बिल्कुल सही कर दिया है, और ही वॉज फिनिश्ड मतलब उसने जब सही कर दिया तो वो मार्जी के हेड को मतलब पैट करते हैं, ठोकते हैं, धीरे से सहलाते हैं। एंड ही सेड टू हर मदर, फिर वो उसकी माँ से कहते हैं, इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, मतलब ये इस छोटी लड़की की गलती नहीं थी। मिसेस जोन्स, आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। मैं सोच रहा था कि मतलब जियोग्राफी का सेक्टर वाज जो है वो इस छोटी बच्ची के हिसाब से कुछ ज़्यादा था, मतलब जैसे वो अभी छोटी है और उसके हिसाब से बड़े लोगों का वो चीज़ सेट हो गया था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, मतलब कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर्स लेवल, अब मैंने इसको जो है
वो 10 साल के एवरेज के लिए मतलब इसको सेट कर दिया, मतलब इसकी क्षमता को मैंने थोड़ा स्लो कर दिया, धीमा कर दिया, ताकि वो उसको आसानी से सॉल्व कर सके। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ आवर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री।